जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 16 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि कुछ नशीले पदार्थ के सेवन के उपरांत भगवानपुर हाट सिवान जिला के कौड़िया गांव में एवं मशरख के इब्राहिमपुर में कुछ लोग बीमार पड़े हैं और कुछ लोगों हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कुछ की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर दोनों जिला के पुलिस पदाधिकारी क्रमशः कौड़िया गांव और इब्राहिमपुर गांव गए तो पता चला कि ये लोग नशीली पेय पदार्थ का सेवन कर बीमार पड़े थे और कुछ लोगों की उसमें से मृत्यु हो गई है। तो इस सबसे पहले इस कांड में 2 केस दर्ज हुए। पहला केस सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना में हुआ और दूसरा केस मशरख जैसे सारण जिला के मशरख थाने में दर्ज हुआ। तो इस पूरे कांड में जो स्थिति है, अभी तक 28 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है सिवान जिले में, 7 व्यक्तियों की मृत्यु सारण जिले में और यहीं से शराब भगवानपुर हाट से ही शराब पीकर गोपालगंज के 2 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना है। कांड के त्वरित गति से अनुसंधान का कार्य के लिए दोनों जिले में 2-2 SIT का गठन हुआ। दोनों जिले में त्वरित गति से SIT ने काम करना शुरू किया और प्राथमिकी के दोनों कांडों में नामजद 26 अभियुक्त थे। 26 अभियुक्त में कुछ कॉमन अभियुक्त भी थे। टोटल प्राथमिकी के 14 और 14 अभियुक्त तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें इस कांड का मुख्य सरगना मंटू सिंह की गिरफ्तारी मशरख थाने क्षेत्र से दोनों ज्वाइंट SIT सारण SIT एवं सिवान SIT के द्वारा किया गया। पूछताछ के क्रम में यह पता चला कि मंटू सिंह सारण जिले के जनता बाजार का पुरुषोत्तीपुर के दीपक चौधरी से स्पिरिट जैसा पदार्थ खरीदता था और उसके बाद उसको पाउच में पैकिंग कर के वो बेचता था और उससे बहुत सारे लोकल वेंडर्स लोग ले लेते थे और वो फिर लोकल गांव वाले को, ग्रामीण को बेच देते थे। और जब हम लोगों ने पूरे दीपक चौधरी को अरेस्ट किया, उसके बाद उनका लिंक उत्तर प्रदेश से जुड़ा। वे बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश एवं एक अन्य पड़ोसी राज्य बिहार के, जिसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, हमारी टीम कर रही है, उन दोनों जगहों से काफ़ी बड़े मात्रा में केमिकल स्पिरिट जैसे पदार्थ को लाने की सूचना प्राप्त हुई। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इन लोगों का मनी ट्रेल एक दूसरे के साथ इस्टेब्लिश हुआ। इन लोगों ने एक बार नहीं, पिछली कई बार से ये लोग इसी तरह का स्पिरिट जैसा उजला पदार्थ ला रहे थे उत्तर प्रदेश से एवं एक अन्य पड़ोसी राज्य से ला रहे थे। चूँकि हम उस राज्य का नाम अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अभी अनुसंधान चल रहा है, हमारी टीम अभी गई हुई है, इस कारण से अभी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। तो पता चला कि ये लोग उत्तर प्रदेश से देवरिया जिले के भाटपारानी से महेश गुप्ता को पकड़ा गया। इनका एक श्रीराम केमिकल्स एंड डीनेचर्ड स्पिरिट नाम की एक दुकान है देवरिया जिले में, मगर इसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। फिर भी ये अवैध तरीके से स्पिरिट जैसा पदार्थ वो बेच रहे हैं इन लोगों को। और ये जो आता है, ये चाहे एक्यूज्ड खुद में छोटी छोटी गाड़ियों में लाते हैं अथवा कुरियर के ये माध्यम से भी भेजते हैं। और कुरियर से भेजने का तो हम लोगों के पास एकदम पूरा का पूरा प्रमाण है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है। और इन लोगों का जो मेन सप्लायर हैं यूपी के, चाहे जो मेन सप्लायर हैं दूसरे राज्य के, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े सप्लायर हैं, उन लोगों से इन दोनों लोकल जो वेंडर्स हैं
इन लोगों का मनी ट्रेल बिल्कुल इस्टेब्लिश है। एक दो ये नहीं है ट्रांजैक्शंस, पूरे के पूरे मोर देन 30 ट्रांजैक्शंस अवेलेबल हैं। और हमने इन लोगों की पूरी एसआईटी की टीम ने, दोनों ज़िले के एसआईटी की टीम ने मनी ट्रेल का बहुत क्लोजली ये किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला कि ये दो काफ़ी दिन से ये लोग काम कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से एसपी प्रोहिबिशन राजेश कुमार भी यहाँ कैंप कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एविडेंस कलेक्ट कर कर के एसपी सिवान के प्रयास से, एसपी सारण के प्रयास से बहुत अच्छे से दोनों अनुसंधानकर्ता को एविडेंस कलेक्ट कर कर डायरी लिखवाया जा रहा है लोगों से। और उम्मीद है कि हम लोग जल्द ही चार्जशीट करेंगे। और ये बात हम ये और बता देते हैं कि लगभग जो जितने भी इस्टेब्लिश्ड बेचने वाले हैं, सब के यहाँ से शराब की कुछ न कुछ मात्रा बरामद हुई। शराब नहीं, स्पिरिट जैसे पदार्थ की कुछ न कुछ मात्रा बरामद हुई है। प्रथम दृष्टया में जो उत्पाद विभाग द्वारा पाया गया कि ये इसमें कुछ ऐसे तत्व मिले हुए हैं इस स्पिरिट में जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो उसकी भी जांच अब एफएसएल द्वारा, जितने भी बरामद हैं, जितने भी एक्यूज्ड के पास से एग्जिबिट बरामद हुए हैं, सब की जांच एफएसएल द्वारा करवाई जा रही है। और हम लोग जल्द ही विदिन अ मंथ हम लोग चार्जशीट इस केस में करेंगे और हम लोग स्पीडी ट्रायल के लिए जाएंगे। और जितना मनी ट्रेल हम लोगों को मिला है, हम लोग उसके भी आगे जा कर के आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से जो बड़े माफिया लोग हैं इन पर पीएमएलए के तहत प्रस्ताव भी समर्पित करेंगे ताकि आर्थिक अपराध इकाई इस अग्रतर कार्रवाई करे। प्रथम दृष्टया में जो उत्पाद विभाग की टीम आई थी, जांच करने के बाद घटनास्थल से उन्होंने बताया, बट विस्तृत रिपोर्ट जब तक फॉरेंसिक साइंस लैब से नहीं आ जाता है, उसमें हो सकता है कि मिथाइल अल्कोहल के अलावा और कुछ भी ये केमिकल पाया जा सकता है। बट जब तक कंफर्म एफएसएल का रिपोर्ट नहीं आ जाता है, ये कहना जल्दीबाजी होगी। प्रथम दृष्टया में जो क्विक टेस्ट होता है, जो उत्पाद विभाग की टीम करने में सक्षम है, उनके एक्सपर्ट करने में सक्षम है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अल्कोहल का भी ट्रांसपोर्टेशन बिहार में वैध नहीं है। तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए उसके लिए अलग से परमिशन और लाइसेंस की ज़रूरत है। कैसी नाम पर? नहीं, केमिकल के नाम पर वो लोग मंगवाते हैं और दवा के नाम पर ये करते हैं ये लोग। तो इसमें कोरियर कंपनी की भी संलिप्तता? बिल्कुल, कोरियर कंपनी की संलिप्तता पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि उन्हें मालूम था। यदि मालूम था तो वो 100% दोषी हैं और उनके खिलाफ भी उचित धारा में कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सर एफआईआर नेम्ड एक्यूज्ड हैं दोनों कांडों में, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस की कार्रवाई इतनी तेज़ थी कि 3 लोग जो नेम्ड एक्यूज्ड थे उन लोगों ने सरेंडर किया है और 2 अप्राथमिकी अभी की गिरफ्तारी भी हुई है। जो मुख्य सप्लायर हैं, जैसे आप भगवान बजती जनता बाजार थाने का दीपक चौधरी और यूपी के देवरिया का भाटपाल रानी का महेश गुप्ता है, और एक अन्य है जिसके लिए हमारी टीम प्रयासरत है। जल्द ही आप लोगों को हमारी मेहनत का पता चलेगा। क्योंकि टीम अनुसंधानरत है, इसीलिए उसे बोलना उचित नहीं प्रतीत होता है। जो ऑपरेंडी था कि ये लोग किसी फिक्स जगह पर जो कोरियर कंपनी वाले लोग होते हैं उसमें उसके बिल्टी में केवल मोबाइल नंबर लिखा रहता था, और एक फिक्स जगह पर वो लोग रुक करके उस मोबाइल नंबर वाले आदमी से कांटेक्ट करके उसको कहीं बुला लेते थे। उनको ये पता नहीं होता था कि ये आदमी कौन है, केवल मोबाइल नंबर रहता था, जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी था इन लोगों का। और उसके बाद वो लोग उसको डिलीवर कर देते थे। यही अभी तक पता चला है। डीआईजी साहब 7 की बात कर रहे हैं? नहीं, आप जो जिला प्रशासन जिसकी पुष्टि करता है वही मृतकों की संख्या भी है। ठीक है। तो कारण ये है कि पुलिस महानिदेशक महोदय के इंस्ट्रक्शन के आधार पर हर जिले में 2 एसआईटी का गठन हुआ, और एसआईटी के एक एसआईटी जो अनुसंधान एविडेंस कलेक्ट करेगी और रेड और छापामारी करेगी, और दूसरा एसआईटी
स्पिरिट या नशीले पदार्थ टाइप के जो केमिकल्स रहते हैं उसके आवाजाही और रूट का अनुसंधान करेगी, तथा जो भी ये व्यक्ति हैं, मरीज़ हैं या जो बीमार व्यक्ति हैं, उन लोगों को पता लगा करके उन लोगों को इंश्योर करेगी कि उसको अच्छे ट्रीटमेंट मिल सके। इसलिए काम बंटवारा हो जाने से एसआईटी को काफ़ी आराम हुआ काम करने में, और इसीलिए इस कांड में फलाफल काफ़ी तेज़ी से भी मिला। कल बिहार में पहला प्रयोग था सर, क्या लग रहा है कि उसका कुछ फ़ायदा होगा, आगे भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल इस्तेमाल किया जाएगा। डबल एसआईटी का फ़ायदा होता है कि एक एसआईटी का काम फिक्स कर दिया जाता है, वो अपना मैंडेट है उसका, वो अपना काम करेगा, और दूसरे का अपना मैंडेट होता है। इसीलिए अनुसंधान तेज़ी से हुआ इसमें। धन्यवाद।